हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहिला कॉमर्स एकेडमी। आज हम क्लास 11th के अकाउंटेंसी के जर्नल एंट्रीज के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस जर्नल एंट्री के चैप्टर पर मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ। आज उसकी सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है। आज हम 7 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्रीज के वन बाय वन। फर्स्ट वन है आपके पास सिंपल एंड कंपाउंड एंट्रीज। सिंपल एंट्री क्या होती है? सिंपल एंट्री वो होती है जहां पर आप एक अकाउंट को डेबिट करते हो और एक ही अकाउंट को क्रेडिट करते हो। तो सिंपल एंट्री क्या होगी? सपोज परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑफ ₹2000। अब इसमें हमें ये नहीं बताया कि हमने उन गुड्स को कैश में परचेज किया है, पर्सन का नाम गिवन है, तो हम ये मान के चलेंगे कि गुड्स को हमने उधार में परचेज किया है। तो एंट्री पास होगी आपकी। आपने गुड्स को परचेज किया, गुड्स आपके पास आई, तो एंट्री पास करोगे परचेज अकाउंट डेबिट। और परचेज हमने की किस पर्सन से है? राम से। राम इज अ पर्सनल अकाउंट और राम पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और हमें गुड्स कौन दे रहा है? राम दे रहा है। तो राम हमें गुड्स दे रहा है तो हमने उसको कर दिया क्रेडिट। हमारे पास गुड्स आई तो इसीलिए हमने उसको डाल दिया परचेज अकाउंट में। ₹2000। मैं यहाँ पर किसी परफॉर्मे को, जनरल के परफॉर्मे को फॉलो नहीं कर रही हूँ। जहां पर हम पर्टिकुलर्स, डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट का अमाउंट डालते हैं, लेजर फोलियो डालते हैं, वो मैं पिछली क्लास में बता चुकी थी। आपको उसी पैटर्न से करने हैं। बट यहाँ पर मैं काफी सारे टॉपिक्स को डिस्कस करूंगी तो पॉसिबल नहीं है हर बार मैं उनको प्रिपेयर करूं। तो मैं यहाँ पर दिस वन इज माई डेबिट साइड एंड दिस वन इज माई क्रेडिट साइड। और एंट्री पास कर दोगे नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। आपकी जो नरेशन है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूं कि ज्यादा लॉन्ग नहीं होनी चाहिए, सिर्फ वो अंडरस्टैंडेबल मैटर हो कि आपको इससे समझ आ गया है कि वो पर्सन क्या कहना चाहता है। तो राम से गुड्स परचेज की उधार में, यह है आपकी सिंपल एंट्री जहां पर एक अकाउंट आपका डेबिट हुआ है और एक अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ है। अब इसी में हम डिस्कस करते हैं कंपाउंड एंट्री। ये हमारी सिंपल एंट्री थी। अब बात आती है कंपाउंड एंट्री की। तो कंपाउंड एंट्री क्या होगी? तो कंपाउंड जैसे कॉम्बिनेशन प्रेजेंट कर रहा है कि वन और मोर थिंग्स, वन और टू अकाउंट जहां पर आपके पास डेबिट होंगे या वन और टू अकाउंट जहां पर आपके पास क्रेडिट होंगे, वो आपकी कंपाउंड एंट्री कहलाएगी। जैसे हम यहाँ पर कहते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑफ ₹2000 फ्रॉम विच 1000 rupees is to be पेड इन कैश। तो यहां पर मैं क्या कह रही हूं कि राम से हमने 2000 की गुड्स परचेज की, जिसमें से 1000 हम उसको कैश में पेमेंट कर रहे हैं। इट मीन्स कुछ तो हमने उधार में परचेज किया है, कुछ हमने कैश में परचेज किया है। तो यहाँ पर आपके दो अकाउंट या तो क्रेडिट होंगे या फिर आपके डेबिट होंगे। तो हम देखते हैं कि क्या हमारे पास क्रेडिट होगा। आपके पास गुड्स आई, दैट विल बी डेबिटेड, परचेजेस अकाउंट डेबिट। कितने की गुड्स आई? 2000 रुपीज की, जिसमें से हमने पेमेंट कितने की है? 1000 रुपीज की। तो टू कैश। कैश इज अ रियल अकाउंट एंड रूल ऑफ द रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपके पास से क्या जा रहा है? हमारे पास से कैश जा रहा है। तो कैश अकाउंट रियल है, सो दैट 1000 रुपीज विल बी क्रेडिटेड। और किससे परचेज कर रहे हैं? राम से। तो जिस अमाउंट की हम कैश में उसको पेमेंट नहीं कर रहे, वो आपका अमाउंट आ जाएगा पर्सन के नेम में। तो यहां पर आ जाएगा टू राम। कितने रुपीज से? 1000 रुपीज से। तो आप देखो कि आपका सेम अमाउंट डेबिट और क्रेडिट है, 1000 एंड 1000 2000 रुपीज, और यहां से 2000। आपका डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट हमेशा इक्वल आना चाहिए। तो ये आपकी कहलाएगी कंपाउंड एंट्री।
क्योंकि इस एंट्री में हमारे दो अकाउंट क्रेडिट हुए हैं, एक तो कैश अकाउंट और एक आपका पर्सनल अकाउंट राम का अकाउंट। तो ये थी आपकी सिंपल एंड कंपाउंड एंट्रीज। दूसरी बात करते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट की। मैंने आपको जब अकाउंटिंग टर्म्स करवाई थी तब भी करवाया था कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है आपका। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट आपका क्या है, दोनों है तो डिस्काउंट, बट ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में डिफरेंस क्या है कि ट्रेड डिस्काउंट को हम अकाउंट्स में एंटर नहीं करते, उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखते, बट कैश डिस्काउंट को हम सेपरेट अकाउंट में मेंशन करते हैं, उसको शो करते हैं। और ट्रेड डिस्काउंट क्या है कि चाहे कोई भी पर्सन सामान को लेने जाएगा, आपको वो डिस्काउंट उसी रेट पर मिलेगा। मैं जाऊं, आप जाएं, आपके फादर जाएं, या कोई भी पर्सन उस गुड्स को लेने जाएगा तो उसको वो डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। तो वो आपका ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है, जिसको हम अकाउंट्स में शो नहीं करते। जहां पर बात आती है कैश डिस्काउंट की, तो कैश डिस्काउंट को हम चाहे हमने दिया हो या हमें रिसीव हुआ हो, हम उसको सेपरेट अकाउंट में शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी worth rupees 5,000 at the rate of 10% trade discount। तो जहां पर ये बात आती है कि 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे हमने 5,000 की गुड्स परचेज की हरी से, यहां पर भी नेम गिवन है और आपको ये नहीं दिया हुआ इन कैश, तो हम ये उधार में मान के चलेंगे। अब आप इस एंट्री को करोगे कैसे, यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट गिवन है तो ट्रेड डिस्काउंट को कहीं भी शो नहीं करोगे। जितने की आपकी गुड्स हैं, ट्रेड डिस्काउंट को उसमें से कट करके बाकी के बैलेंस को हम यहाँ पर शो करेंगे। तो आपके पास गुड्स आई हैं, एंट्री पास होगी आपकी परचेजेस अकाउंट डेबिट, और आपके पास गुड्स आई किससे हैं, हरी से आई हैं। तो आपकी गुड्स 5,000 रुपीज, इस पर 10% डिस्काउंट, 5,000 पर 10% डिस्काउंट 500 रुपीज, तो आपकी गुड्स जो रिकॉर्ड की जाएंगी वो 4,500 पर की जाएंगी। इस 500 को हमें कहीं भी शो नहीं करना। तो आपकी गुड्स कितने की होगी, 4,500 की। दिस वन इज योर डेबिट अकाउंट एंड दिस वन इज योर क्रेडिट अमाउंट। अब इसी में तो ये था आपका ट्रेड डिस्काउंट, जिसको कहीं भी शो नहीं करोगे। अब मैं इसी में थोड़ा सा चेंजेस कर देती हूं। अब यहां पर करती हूं कैश डिस्काउंट की बात, इसी में ही परचेज गुड्स फ्रॉम हरी वर्थ रुपीज 5,000 एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड ए कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। अब मैं कैश डिस्काउंट भी दे रही हूं, और कैश डिस्काउंट की कंडीशन क्या होती है कि जब आपको जल्दी कैश रिसीव करना हो तो आप उस पर्सन को थोड़ी सी छूट और दोगे ताकि वो आपको कैश में पेमेंट जल्दी कर सके। तो कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड भी करते हैं, या तो हमने दिया हो या हमने रिसीव किया हो, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो आपके पास यहाँ पर कैश डिस्काउंट है 2% का, एंट्री पास करोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश एट ए कैश डिस्काउंट, और यहां पर लिख दोगे कि 5,000 रुपीज एट ट्रेड डिस्काउंट इन कैश, यानी हमने कैश में गुड्स को परचेज किया है और कैश डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब 5,000 की गुड्स थी आपकी, 5,000 में से आपका 10% तो चला गया ट्रेड डिस्काउंट, लेस कर दोगे, बची आपके पास 4,500 की गुड्स। इट मीन्स आपके पास गुड्स कितने की आई हैं, 4,500 की आई हैं, जो आपके अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाएंगी। अब बात आती है कैश डिस्काउंट की, तो कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है आपको, इस पर 2%, तो 4,500 पर 2% अगर आप कैलकुलेट करते हो
तो 90 रुपीज आपका कैश डिस्काउंट आता है। तो इट मीन्स आपने कैश डिस्काउंट रिसीव किया तो हमारी इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट, एंड दैट्स रूल इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इनकम डिस्काउंट हमने रिसीव किया, इनकम है तो क्रेडिट किया जाएगा। तो कितने रुपीज से? 90 रुपीज से। अब 4500 में से 90 का आपको डिस्काउंट मिला, इट मीन्स आपकी गुड्स कितने की आई? 4410 की। तो ये है आपका कैश डिस्काउंट जब आप उसको शो करते हो। अब एक और बात को ध्यान में रखना कि कैश डिस्काउंट आपको उसी पर मिलता है जितनी पेमेंट आपने कैश में की हो। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना कि कितनी पेमेंट वो कैश में कर रहा है, उसी अमाउंट पर जितना आप कैश पेमेंट कर रहे हो उसी पर आपको कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। नेक्स्ट वन इज रिबेट अलाउड एंड रिसीव्ड। रिबेट क्या होता है? रिबेट होता है जब आपको छूट मिलती है फर्दर कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के अलावा, और वो मिलती है आपको पुअर क्वालिटी गुड्स की वजह से। क्यों मिलती है ये? ड्यू टू पुअर क्वालिटी गुड्स, क्योंकि हमारी गुड्स की क्वालिटी डाउन होती है। आपने भी कई बार देखा होगा, अगर आप शॉप पे जाते हो आपको लगता है कि इसमें थोड़ी सी कमी है, और शॉपकीपर अगर वो गुड्स 500 रुपए की है तो वो 50 का डिस्काउंट हमें फर्दर देगा कि आप इसको ले जाओ, चाहे थोड़ा सा और कम प्राइस हमें पेमेंट कर दो। तो वो जो आपको गुड्स की क्वालिटी में कमी की वजह से डिस्काउंट दे रहा है वो आपकी रिबेट कहलाती है। तो रिबेट अगर आप देते हो, अलाउ करते हो, तो आपका एक्सपेंस है, विल बी डेबिटेड, और अगर आपको मिलती है तो वो हमारी इनकम है, सो विल बी क्रेडिटेड। सपोज रिबेट received from राम। आपने राम से रिबेट रिसीव की, तो दे कौन रहा है? राम। और आपने क्या रिसीव की? रिबेट रिसीव की। अब रिबेट रिसीव की तो वो हमारी इनकम है, तो उसको कर दोगे क्रेडिट। रिबेट रिसीव्ड ₹100, और वो किसके थ्रू आ रही है? राम के थ्रू आ रही है, तो राम डेबिट ₹100। तो रिबेट हमने रिसीव की, हमारी इनकम है, इसीलिए हमने उसको कर दिया क्रेडिट। और आप किसके थ्रू आ रही है? राम के थ्रू आ रही है, तो उसको कर दिया डेबिट। अब अगर मैं कहती हूं रिबेट अलाउड टू बॉबी ₹50, आपने बॉबी को रिबेट दी है, तो आपका एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस विल बी डेबिटेड अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट। तो आपने रिबेट दी है तो लिखोगे रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बॉबी ₹50। ठीक है, एक्सपेंस होगा तो डेबिट होगा, इनकम होगी तो क्रेडिट होगी, और जो दूसरा अकाउंट है वो डेबिट या क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये थी आपकी रिबेट। अब है बैड डेट्स की बात। बैड डेट्स होते हैं आपके डेटर्स के ऊपर, और बैड डेट्स होते हैं जो पैसा आपका डूब चुका है, जो हमें नहीं मिलता। बैड डेट्स, जो पैसा आपको नहीं मिलेगा, इररिकवरेबल होगा, वो आपका बैड डेट्स होगा। सपोज अमाउंट हमें रिसीव करना था राम से और वो बैड डेट्स में कन्वर्ट हो गया क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया, हमें पैसा नहीं दे सकता। जहां पर फुल अमाउंट बैड डेट्स में कन्वर्ट हो जाता है तब एंट्री पास क्या करोगे? जहां पर कुछ अमाउंट बैड डेट्स में कन्वर्ट होता है तब एंट्रीज आप कैसे पास करोगे? सपोज अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम राम ₹10,000 is to be treated या becomes bad debts।
बैड डेट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। और बैड डेट्स क्या होगा, हमारा लॉस होगा। लॉस होता है तो वो क्या होगा, डेबिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डॉट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो आपका बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम 10,000 कि राम का सारा अमाउंट हमारा क्या हो चुका है, बैड हो चुका है। और इन केस अगर यहां पर हम कहते हैं कि इन दिस अमाउंट 10,000 25% becomes bad debts, तो इसमें से 25% आपका बैड डेट्स हुआ। तो यहां पर आप एंट्री पास करोगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम 2500 और अगर ये लिखा हो कि रिमेनिंग अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, तो रिमेनिंग अमाउंट आपको मिल चुका है। तो अगर ये भी हो आपके पास एंट्री में, तो आप लिख दोगे कैश अकाउंट डेबिट कि रिमेनिंग अमाउंट 7500 हमें मिल चुका है और राम से टोटल अमाउंट कितना आना था, 10,000। अगर ये गिवन हो कि रिमेनिंग अमाउंट आपको मिल चुका है, तब आपकी ये एंट्री पास होगी। अब नेक्स्ट थिंग आती है आपकी बैड डेट्स रिकवर्ड की। बैड डेट्स रिकवर्ड की, तो अगर बैड डेट्स रिकवर्ड हो, इसका मतलब है कि जितना पैसा हमने बैड डेट्स में डाला था वो आपको मिल चुका है कैश में, यानी पहले वो हमारा लॉस हो चुका था, अब वो हमें मिल चुका है। तो मिला है तो आपकी इनकम हुई, पहले लॉस था वो इनकम में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर हम कहते हैं बैड डेट्स ऑफ ₹2,000 इज रिकवर्ड इन कैश ऑफ ₹12,000 फ्रॉम राम, तो हम यहां पर लिखते हैं आपको बैड डेट्स ऑफ राम इज रिकवरेबल या रिकवर्ड इन कैश ऑफ ₹12,000 कि राम के जितना पैसा था 12,000 का जो बैड डेट्स में हम डाल चुके थे, अब वो आपको कैश में मिल रहा है। तो एंट्री पास करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू, पैसा किसका है, बैड डेट्स रिकवर्ड का, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 12,000। तो 12,000 रुपए जो आप बैड डेट्स में डाल चुके थे वो आपको मिल चुके हैं। यहां पर लिख दोगे नरेशन बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बैड डेट्स। ध्यान रखना, जब आपका लॉस हुआ था तो हमने बैड डेट्स को डेबिट कर दिया था, अब आपको वही पैसा मिल रहा है तो हमने उसको क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर चुका है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज गुड्स गिवन एज चैरिटी, सैंपल्स एंड डोनेशंस। गुड्स गिवन एज चैरिटी, सैंपल्स एंड डोनेशन। कई बार क्या होता है कि हम अगर कुछ दान देना चाहते हैं तो हम पैसे में दान नहीं देते, जो गुड्स में जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं हम उन्हीं को डोनेट कर देते हैं, उन्हीं को दान के रूप में देते हैं। तो अगर आपने गुड्स को चैरिटी में दिया हो, दान दिया हो, सैंपल्स, फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सपोज आपने चाय बनाई है, चाय के सैंपल्स हम छोटे छोटे पाउच अगर हम सैंपल के तौर पर बांट देते हैं पब्लिक में, ताकि वो उसको यूज करे, उनको बेटर लगे तो वो हमारे से परचेज करे। ये हमारा एक एडवर्टाइजमेंट का सोर्स है, एडवर्टाइजमेंट प्रमोट कर रहे हैं हम अपने प्रोडक्ट को। और या फिर हमने डोनेशन दिया हो, तो आप अगर ये सारी चीजें आपके पास से जा रही हैं तो एंट्री क्या पास करोगे। अगर आपने चैरिटी में दी है तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी गुड्स में दी है चैरिटी अकाउंट डेबिट, फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो फ्री सैंपल्स आपका एडवर्टीजमेंट का पार्ट है। एडवर्टीजमेंट यहां पर लिख दोगे सैंपल्स ब्रैकेट में अकाउंट डेबिट, या आपने डोनेशन दिया है डोनेशन अकाउंट डेबिट, डोनेशन इन गुड्स, चैरिटी इन गुड्स, ये लिख दोगे आप इन गुड्स टू
ये सारी की सारी जा कहाँ से रही है? गुड्स में से, और गुड्स आती कहाँ है? परचेज में। तो जब आपके पास गुड्स आई तो परचेज को हमने डेबिट कर दिया, और जब आपके पास से गुड्स जा रही हैं तो उसी चीज को आप क्रेडिट कर दोगे। तो अब सपोज आपने 2000 की चैरिटी में दे दी, 1000 की आपने फ्री सैंपल्स में दे दी, 2000 की आपने डोनेशन कर दिया, तो टोटल गुड्स आपके पास से गई कितने की है? 2 and 1 and 2 5000 रुपीज की आपके पास से गुड्स चली गई। अब ये आपकी कंपाउंड एंट्री है, क्योंकि इसमें हमने 3 अकाउंट्स को डेबिट में किया है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, सिंगल एंट्री में, सिंपल एंट्रीज में, चैरिटी टू परचेजेस, एडवर्टीजमेंट टू परचेजेस, डोनेशन टू परचेजेस, या आप तीनों की, अगर आपके पास क्वेश्चन में तीनों ही गिवन हो तो आप उसकी एक कंपाउंड एंट्री भी पास कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज ड्राइंग्स, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, ड्राइंग्स आपकी। तो ड्राइंग्स क्या है? जैसे मैंने अकाउंटिंग टर्म्स का टॉपिक जब करवाया था तो मैंने ड्राइंग्स बताई थी कि अगर बिजनेस का ओनर, प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस पैसा विड्रॉ करता है या गुड्स को विड्रॉ करता है फॉर द पर्सनल यूज, अपनी बेटी के लिए, अपने घर के लिए, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए कुछ भी विड्रॉ करेगा तो वो ड्राइंग्स कहलाएगी। अब ड्राइंग्स आपकी 2 टाइप में हो सकती है, या तो इन द फॉर्म ऑफ कैश या इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। तो किसी भी वे में करो, आपको ड्राइंग्स को ही डेबिट करना है। सपोज पैसा निकाला तो एंट्री पास कर दोगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, पैसा गया तो कैश चला गया, कैश गया तो क्रेडिट, रियल अकाउंट, रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सपोज 5000 का कैश निकाला फॉर पर्सनल पर्पस, फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, तो आपका ये ड्राइंग्स कहलाएगा। गुड्स निकाली, वही हाउस होल्ड के लिए, घर में काम में यूज में आने के लिए हमने गुड्स निकाल ली बिजनेस से, तो वो भी आपकी ड्राइंग्स कहलाएगी। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और वो कहां से चली गई? परचेज से, क्योंकि गुड्स निकाली हैं आपकी। सपोज 1000 की गुड्स निकाली तो 1000 डेबिट, 1000 क्रेडिट। ये आपकी सिंपल एंट्रीज का एग्जांपल है। तो अब आपके पास कई बार गिवन होता है कि इनकम टैक्स पेड, अगर गिवन हो टैक्स पेड तो ये बिजनेस का एक्सपेंस है और ये ड्राइंग्स नहीं कहलाएगा। इन एंट्री पास होगी टैक्स अकाउंट डेबिट या टैक्सेस अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, पैसा गया चाहे कैश से जाए चाहे बैंक से जाए। और इनकम टैक्स पेड हो तो इनकम मतलब पर्सनल इनकम पर टैक्स है, तो इनकम टैक्स आपका ड्राइंग कहलाता है। ध्यान रखना इस चीज का, इनकम टैक्स आपका ड्राइंग्स कहलाता है और टैक्स पेड आपका बिजनेस का एक्सपेंस होता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।